कुंवर नगर स्टेशन से राजस्थान की संगत हावड़ा स्टेशन की ओर जाने के लिए तैयार। सामने से गाड़ी जा रही है। चलो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता। हम करते वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन होता क्या है जो गुरु महाराज चाहते हैं। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पहले उनके आदेश का पालन करो। जब उनके काम को तुम करोगे, जब जहाँ तुम याद करोगे जिस काम के लिए कहोगे, वो काम तुम्हारा पूरा। लेकिन आप नहीं, अरे धर्म गुरु महाराज तो इतनी दया लेकर के धरती पर आए हैं, कोई ठिकाने वाली बात नहीं। पहले समय में यानी गुरुओं ने, आपने देखा समर्थ गुरु रामदास के यहाँ वीर शिवाजी की आपने कहानी सुनी होगी ना। वीर शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास के यहाँ संगत थी। वीर शिवाजी सच्चे भगत थे, गुरु से सच्चा प्यार करते थे और पूरी संगत वीर शिवाजी से जलती थी। बार बार समर्थ गुरु रामदास वीर शिवाजी को पुकारते थे। संगत मन में सोचती कि हमको तो गुरु महाराज चाहते ही नहीं है, शिवाजी को ही चाहते हैं, शिवाजी को ही चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, ये बच्चा देखो, आज पूरी संगत आ गई और तुमने सत्संग वचन सुन लिया। अब हमारा आदेश है कि तुमको चबूतरा बनाना है। चबूतरा जैसे गुरु महाराज साधना शिविर मथुरा में लगाते थे ना, मट्टी उधर से खुदवाई, उधर जलवा दी, उधर से निकलवाई, उधर जलवा दी, साधना शिविर लगाते थे। सेवा से अंग पवित्र होते हैं प्रेम। जब हम महात्माओं के आश्रमों में संगत में हम सेवा करेंगे तो हमारे अंग पवित्र होंगे। जब अंग पवित्र होंगे तो सत्संग समझ में आएगा। जब सत्संग समझ में आएगा तभी ध्यान भजन स्मरण बनेगा, तभी गुरु से प्यार होगा। तभी महात्माओं ने हर समय पहले जितने भी महात्मा धरती पर आए, हमारे गुरु महाराज ने भी साधना शिविर आश्रम पर 15-15 दिन की लगाई और वहाँ मट्टी लोगों ने डाली और डलिया खत्म हो जाती, फावड़े खत्म हो जाते तो हमारी माता बहन देवियाँ बड़ी बड़ी कीमती साड़ियों में उनके पल्लू में मट्टी लेकर के गुरु महाराज के दरबार में मट्टी डालती। सेवा का बहुत खराब फल होता है। सेवा का जो सेवा कराते गुरु महाराज उनसे कहते, अरे बच्चे बच्चियों सेवा करो पहले। जब सेवा करोगे तभी तो सत्संग समझ में आएगा, और जब सत्संग सुनोगे तभी तो रानी ध्यान भजन स्मरण बनेगा। तो सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। तो समर्थ गुरु रामदास ने आदेश दिया कि चबूतरा बनाना है बच्चा, और वह चबूतरा तैयार किया गया। जब चबूतरा की नाम समर्थ गुरु ने बता दी तो यो बनाना है, और चबूतरा बनके तैयार हो गया, ठोक पीट कर तैयार कर दिया। और कुछ प्रेमी अंदर गए और गुरु महाराज से बोले, हजूर वो आपने जो आदेश दिया चबूतरा तैयार है। गुरु महाराज कुटिया से बाहर आए और चबूतरा देखा कि बन गया और बोले, अरे बच्चा ये ठीक से नहीं बना, ये चबूतरा यूं नहीं, इसको यूं करो, इसको फोड़ो और दोबारा यूं बना। अब लोगों ने दोबारा बनाया, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार। अब बहुत से सत्संगी बोले कि गुरु महाराज की उम्र 60 साल से ऊपर है और उनकी बुद्धि खराब हो गई, ये बार बार चबूतरा बनवा रहे हैं, भरवा रहे हैं। 50 बार बना दिया, ऐसे कैसे बनाएंगे। कुछ सत्संगी वहां से भटक गए कि गुरु महाराज की समझ में नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि खराब है, 60 साल से ऊपर उम्र है, ये बार बार बनवा रहे हैं, फुड़वा रहे हैं। अंत में समर्थ गुरु ने प्रेमियों 72 बार चबूतरा बनवाया और 72वीं बार सारी संगत छोड़कर चली गई, अकेले शिवाजी रह गए। जब कुटिया से बाहर निकल के जब 72वीं बार चबूतरा तैयार हुआ, शिवाजी ने जाकर कहा कि मालिक वो चबूतरा तैयार है। तब समर्थ गुरु ने आकर देखा कि बच्चा सारी संगत चली गई और तुम क्यों खड़े हुए, तुम भी चले जाओ।
कि हजूर मुझे तो गुरु के आदेश का पालन करना है, मुझे कोई मालूम नहीं और ना मुझे कोई इसमें यानी अपनी बुद्धि लगानी है। तुम सारे जीवन भर ये चबूतरा बनवाते जाओ और मैं बनाता जाऊंगा, मुझे तुम्हारे आदेश का पालन करना है, मुझे कोई मतलब नहीं क्यों आप चबूतरे को बार बार बनवा रहे हैं और बार बार इसको तोड़वा। केवल एक रुके प्रेमी, एक रुके शिवाजी, जब रुके फिर धीरे धीरे संगत आने लगी। जब समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि बच्चा तुम बार बार पुकारते हो कि शिवाजी को आवाज लगाते हैं गुरु महाराज और शिवाजी को ही मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं। अरे बच्चा 72 बार चबूतरा बनाया, शिवाजी यहाँ से नहीं गए, तुम कोई 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार 60 बार 70 बार सब यानी प्रेमी चले गए, लेकिन शिवाजी यहाँ से छोड़ कर नहीं गया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्चा। तब संगत बोली कि गुरु महाराज हमको मालूम नहीं थी कि तुम परीक्षा ले रहे हो। अरे गुरु महाराज हमसे गलती हो गई, अब हमें माफ कर दो, अब की बार जब कभी परीक्षा लेंगे तो हम परीक्षा में खड़े उतरेंगे और हम यानी अब फेल हो गए, हे मालिक दया करो हमें माफ कर दो। समर्थ गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, परीक्षा की घड़ी फिर आएगी। जब 2-3 साल निकल गए तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास ने क्या किया कि बाजार से पका आम मंगवाया और पका आम मंगवा करके कुटिया में रख दिया। संगत आ गई सत्संग के लिए, संगत बैठ गई और गुरु महाराज ने पके आम को अपनी जंगा पर बांध लिया और उसमें एक छेद कर दिया, पट्टी बांध ली और बांध करके मंच पर आ गए। मंच पर आकर के बैठ गए और बैठ करके यानी अपने मुखारबिंद से प्रेमियों को वचन सुनाए। वचन सुनने के बाद जब गुरु महाराज यानी बड़ी परेशानी से खड़े हुए तब प्रेमियों ने पूछा कि हजूर क्या हो गया? कि बच्चा मेरे पैर में एक फोड़ा हो गया। तो जो आगे ज्यादा बोलने वाले, सेवा कम करने वाले, जो बोलने वाले बातें करने वाले आगे आए कि हजूर क्या करें, बताओ तुम्हारा दुख हमसे नहीं देखा जा रहा है, कोई वैद्य बुलाएं, हकीम बुलाएं, कोई डॉक्टर बुलाएं, कोई दवाई लाएं, कोई जड़ी बूटी जंगल से लाएं, आपका फोड़ा किससे ठीक होगा? तब समर्थ गुरु ने कहा कि बच्चा ये ऐसा फोड़ा नहीं है, डॉक्टर वैद्य कोई दवाई और कोई जड़ी बूटी का काम नहीं है। तो गुरु महाराज क्या होगा कि कोई प्रेमी उठ करके खड़ा होकर और मेरे फोड़े से मुंह लगा करके इसकी मवाद को चूस ले तो ये फोड़े का दर्द बंद हो जाए। अब सारी संगत में खलबली मच गई। अरे कि गुरु कहता है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। अरे बाबा जी तो कह रहा है कि शाकाहारी रहना है और ये गुरु कैसा है कि यानी फोड़े के मवाद को और यानी प्रेमियों के मुंह में चुसवा रहे हैं। इनकी बुद्धि खराब हो गई। संगत ने कहा कि गुरु की बुद्धि खराब हो गई और ये शाकाहारी की बजाय फोड़े के मवाद को मुंह में डलवा रहे हैं। यानी सब अपनी नीचे को गर्दन लटका के बैठ गए। जब बैठ गए सभी ने नीचे को गर्दन कर ली तब शिवाजी ने कहा कि जी हजूर अगर इस पापी पामर अधम नीच नाकार जीव को अगर आदेश हो तो मैं तुम्हारा फोड़े का दर्द बंद कर दूं। समर्थ गुरु ने कहा कि हाँ आओ बच्चा, कोई नजर ही नहीं आ रहा है, सब नीचे को गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं, कोई इस मवाद को पीना नहीं चाहता। शिवाजी आए, शिवाजी ने यानी मुंह लगाया, जान से फोड़ा था ही नहीं, वो तो पका आम था। जैसे शिवाजी ने मुंह लगाया, जब आम का रस अंदर गया, आनंद आने लगा, सारे रस को पी गया और सारी संगत छी छी करने लगी कि बड़ा निर्गंधी है, गलीच है और यानी गुरु महाराज के फोड़े के मवाद को पी गया और वैसे बनता है कि गुरु भक्त हूँ। तब शिवाजी खड़े होकर के आए, अरे कि तुम गुरु की भक्ति को नहीं समझ पाए। अरे प्रेमियों गुरु परीक्षा ले रहे थे, ये फोड़ा नहीं था, ये पका आम था। जब मैंने मुंह लगाया तो पके आम का रस आया। फिर सारी संगत खड़ी हो गई और गुरु से कहने लगी कि गुरु महाराज हम धोखा खा गए, हमने नहीं जाना, हम तो समझ रहे थे कि गुरु की बुद्धि खराब, हमने समझा कि फोड़े का मवाद चुसवा रहे हैं, हमें नहीं मालूम थी कि गुरु ये आम था, हम फेल हो गए। गुरु महाराज हम पर दया करो, हमें क्षमा करो। फिर क्षमा कर दिया। फिर समर्थ गुरु रामदास ने क्षमा कर दिया। बड़े दयालु होते हैं प्रेमियों महात्मा। तीसरी बार तो 2-4 साल निकल गए। फिर गुरु महाराज ने क्या किया, गर्मी का समय था, बाजार से एक पका तरबूजा मंगाया और एक नंगी तलवार मंगाई और लाल रंग मंगाया, कुटिया में अंदर जाकर के रख दिया। गुरु महाराज संगत आ गई, सत्संग सुनाया
सत्संग सुनने के बाद गुरु महाराज मन से खड़े हुए, खड़े होते एकदम पेट को पकड़ा और कहने लगा गुरु महाराज, अरे बच्चा, अरे पकड़ो पकड़ो, हम मरे मरे, पकड़ो पकड़ो। संगत ने पकड़ा कि हजूर क्या हो गया? अरे कि बच्चा मेरे पेट में बड़ी जोर से दर्द चल रहा है। गुरु महाराज कोई वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, कोई दवाई लाए, कोई जड़ी बूटी लाए कि बच्चा ये ऐसा दर्द नहीं है। कुछ समय पहले जब हमारे गुरु महाराज जीवित थे उस समय एक बार और आया था, तब एक शिष्य की भेंट ली गई थी। कोई शिष्य हमारे लिए अपनी गर्दन दे तब ये दर्द बंद हो। अब सारी संगत में सन्नाटा छा गया कि ऐसा कौन होगा जो गुरु के लिए गर्दन देगा? लेकिन गुरु कभी हत्यारे नहीं होते हैं प्रेमियों, किसी की गर्दन नहीं काटते हैं। जब संगत में एक खलबली मची कि ये गुरु हत्यारा है, इसकी यानी बुद्धि खराब हो गई, सारी संगत छोड़ छोड़ के भट गई, घर चली गई, कुछ प्रेमी रह गए। अंत में शिवाजी ने कहा कि हजूर, अगर इस नीच निकम्मे गए गुजरे जीव को आदेश हो तो आप मेरी गर्दन ले सकते हो। सम्राट गुरु ने कहा कि बच्चा अंदर चलो कुटिया में। शिवाजी को अंदर ले गए। कुछ प्रेमी वहां रुके हुए थे, उन्होंने देखा कि आज हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो जाए। बार बार गुरु महाराज पुकारते हैं कि शिवाजी शिवाजी शिवाजी, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, आज शिवाजी की गर्दन काटी जाएगी। देखेंगे कैसा गुरु भक्त बनता है। और गुरु हत्यारा है, गुरु की यानी शिष्य की गर्दन ले रहा है। कुटिया के अंदर गुरु महाराज और वीर शिवाजी चले गए, जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। कुटिया में कोई सुराख नहीं था, वो फूस की और गोबर मिट्टी से लिपाई हुई थी। चारों तरफ संगत लग गई, यानी कनेर लेने के लिए कि अंदर गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। देखे तो सही कि शिवाजी की गर्दन कब कट रही है, कब शिवाजी का काम तमाम हो रहा है। चारों तरफ लग गई संगत। गुरु महाराज ने नंगी तलवार उठाई और नंगी तलवार उठा करके जो पका तरबूजा रखा था उसमें जोरदारी से तलवार को मारा और खचाके की आवाज आई तो बाहर संगत ने देखा कि यानी वीर शिवाजी की गर्दन कट गई। जब आवाज आई तो समझ लिया कि शिवाजी की गर्दन कट गई। जो रंग मंगाया था बर्तन में गुरु महाराज ने घोर लिया पानी में और तरबूजे का गूदा निकाल के पानी में मिला दिया। लाल रंग और तरबूजे का गूदा जो कुटिया से नाली आ रही थी उसमें गुरु महाराज ने डाल दिया। नाली में बहकर के बाहर यानी तरबूजा का गूदा और वो लाल रंग आया। बाहर प्रेमियों ने समझा कि ये शिवाजी के खून के यानी मांस के कतरे और खून बहकर के नाली में शिवाजी का काम तमाम हो गया। सारी संगत भाग गई कि रास्ते का कांटा मिट गया और गुरु हत्यारा हो गया। पूरी संगत आश्रम छोड़कर भग गई और भग करके जाकर के अपने घरों में छिप गई कि गुरु की बुद्धि खराब हो गई, जिसने इतने प्यारे भक्त शिवाजी को खत्म कर दिया। जो बार बार शिवाजी पुकारते थे, हम कौन होते हैं, हमको भी बख्शने वाला नहीं है। अब कोई भी हमें से गुरु के आश्रम में नहीं जाएगा। सब बंद हो गए प्रेमियों। 5, 7, 10 दिन लगातार हो गए, कोई गुरु आश्रम में नहीं आया। एक दिन समर्थ गुरु रामदास ने वीर शिवाजी को बाजार भेजा कि बच्चा तुम जाओ और सब्जी ले आओ। जब सब्जी लेने के लिए वीर शिवाजी बाजार गए, जब सब्जी दुकान से खरीद रहे थे तो कुछ संगत के प्रेमी भी वहाँ बाजार आए थे। जब वीर शिवाजी को सब्जी खरीदते देखा तो प्रेमी ने देखा अरे कि शायद ये तो शिवाजी है, लेकिन शिवाजी को तो गुरु ने गर्दन काट दिया। ये शिवाजी कहाँ से आ गया? कहीं हमारी आंखें तो धोखा नहीं खा रही हैं। फिर देखा आंखों को मसल के अरे कि तो शिवाजी है। फिर पास गए, अरे कि भैया तुम शिवाजी हो? कि हाँ मैं शिवाजी हूँ। अरे कि तुम कैसे बच गए? तुम्हारी गर्दन तो गुरु ने काट दी। अरे भैया गुरु कभी हत्यारे नहीं होते हैं। फिर क्या हुआ? ये खचाके की आवाज और मांस के कतरे, खून की वो नाली कैसे बहकर अंदर से आई? शिवाजी ने बताया अरे भैया वो गुरु परीक्षा ले रहे थे, लाल पका हुआ तरबूजा था, जैसे ही नंगी तलवार तरबूजे में मारी खचाके की आवाज आई, 2 हिस्सा हो गए। तरबूजे का गूदा निकाल करके लाल रंग में पानी में डाल के बाहर नाली में डाल दिया। तुमने समझ लिया कि खून का यानी ये पानी और मांस के कतरे बहकर आ रहे हैं। सारी संगत भाग गई है, गुरु परीक्षा ले रहे थे। सबने प्रचार किया अरे कि शिवाजी जिंदा है, गुरु ने तो परीक्षा ली और हम तो अब की बार भी परीक्षा में फेल। फिर संगत
सारी गुरु के दरबार पहुंच गई। माफी मांगा कि गुरु महाराज हम नहीं पहचान पाए कि आप परीक्षा ले रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। गुरु ने फिर माफ कर दिया। ये ऐसे दयालु होते हैं। तो हमारी आपकी परीक्षा तो कोई गुरु महाराज ने ली, कोई परीक्षा ली किसी की, कुछ पूछा? गुरु महाराज ने तो इतना किया, जिनके पास साइकिल नहीं थी उनको साइकिल पर बैठा दिया, जिनके पास साइकिल थी उनको मोटरसाइकिल पर बैठा दिया, जिनके पास मोटरसाइकिल थी उनको 4 पहिए की गाड़ी दिला दी, जिनके पास 4 पहिए की गाड़ी थी उनको कोठी बंगला बनवा दिए। गुरु महाराज ने किसी के साथ कोई कसर नहीं छोड़ा। ये तो ऐसे ध्यान सबको यानी इन्होंने दिया, किसी से कुछ नहीं लिया। लेकिन आप हम धोखा खा गए। अब आप सचेत हो जाओ, समय बिल्कुल नजदीक है, समय सामने आ रहा है। अब की बार देखो, ये शंका मत करो। भगवान राम ने जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ प्रेमियों, तो उस समय जब जंगल में भगवान राम सीता लक्ष्मण गए, आपने रामायण को सुना होगा। जब गए तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम कंदमूल फल जंगल में जाकर खाने को तुम्हारी भाभी सीता और मेरे को ले आओ। लक्ष्मण जब जंगल में कंदमूल फल लेने भेज दिए, तो भगवान राम ने सीता से कहा कि सुनो सिए तुम सुभग सुशीला, हम कछु करन चहत नर लीला, प्रिय तुम करो अग्नि में वासा, और जब लग करूं निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना, और जो कछु चरित्र रचो भगवान। भगवान राम ने सीता से कहा कि हे प्रिय सीते, हम मनुष्य लीला मानव लीला करना चाहते हैं, तुम हमारा साथ दो। सीता ने कहा कि प्राणनाथ बताओ क्या मैं सेवा कर सकती हूँ कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मैं नकली सीता बना के तैयार करता हूँ। असली सीता को नकली यानी अग्नि में प्रवेश राम ने कर दिया, नकली सीता बना दी, और लक्ष्मण कंदमूल फल लेकर आया। लक्ष्मण भी इस भेद को नहीं पहचान पाया कि नकली सीता है, असली अग्नि में प्रवेश हो गई। लंबी रामायण है प्रेम जी। राम रावण का युद्ध हुआ, सीता चोरी चली गई, जगह जगह जंगल भटके। राम ने पुकारा कि हे जंगल के जानवरों, हे जंगल की लता पताओ, हे जंगल के वृक्षों, हे जंगल के कोल भीलो, तुम ही बता दो तुमने जनक दुलारी मृग नैनी सीता को देखा हो। रोए, खुद रोए, लक्ष्मण को रुलाया। क्यों? खेल खेलने के लिए, लीला रचने के लिए। जब राम रावण का युद्ध हुआ और जब रावण को मार के, सारे राक्षसों को मार के लंका का राज विभीषण को देकर के, सीता माता को लेकर के नल नील अंगद दुर्योधन हनुमान सुग्रीव जामन विभीषण जब रामादल में लेकर के आए, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी सीता बहुत लंबे समय से लंका में रही हैं, तुम इनकी अग्नि परीक्षा लो, ये खरी हैं या इनका पतिव्रत धर्म, इनका सतुत खत्म हो गया। तब रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो, अग्नि प्रकट करो, तुम्हारी भाभी की परीक्षा लो। तब लक्ष्मण ने अग्नि यानी प्रकट की। जब नकली सीता अग्नि में प्रवेश की, असली सीता बाहर निकली, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी प्रेम, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी कि ये तो नकली सीता थी जो अग्नि में गई है, असली तो अब निकल रही है। तब भैया राम के पास गए और जाकर के कान में कहा कि भैया राम, ये खेल तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खुद मरे और हमको मरवाया, जंगल में भटके आप रोए हमको रुलाया, और यानी इतनी सेना इकट्ठी की, इतनी धरती पर विनाश किया, तुमने पहले हमको क्यों नहीं बताया कि नकली सीता है? तब राम ने कही कि भैया लक्ष्मण, अगर इस खेल को मैं तुमको पहले बता देता तो सारे जमाने से तुम कह देते और मेरा बना बनाया खेल चौपट। तो गुरु महाराज ने वही खेल खेला है। जब 3 लोक के नाथ राम नकली सीता बना सकते हैं, तो यानी अनामी धाम की शक्ति वो हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव क्या नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज ने खुद कहा, महापुरुषों के सामने ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल, उनकी जबान नहीं खुलती है, थर थर कांपते हैं प्रेमियों। तो गुरु महाराज बोले कि जब महात्मा धरती पर डोलते बोलते रहते हैं तो काल और कुदरत काम नहीं करती है। जब महात्मा पर्दे के पीछे चले जाते हैं तो काल और कुदरत काम करती है। इसलिए गुरु महाराज को पर्दे के पीछे जाना पड़ा। जब धरती पर गुरु महाराज रहते तो पापी कुटिल कुकर्मियों का
धरती से यानी सफाया नहीं होता, क्योंकि महात्माओं के सामने न काल काम कर सकता है न कुदरत काम कर सकती है। जब ये पर्दे के पीछे हो जाते हैं जब काल और कुदरत दोनों काम करते हैं। और जब तक गुरु महाराज आने वाले भी नहीं, जब तक धरती पर विनाश नहीं हो जाएगा, जब तक गुरु महाराज आने वाले भी नहीं, तभी आएंगे जब पापी कुटिल कुकर्मी या दुनिया से जब बाबा जी आएंगे, तभी तो चौथा यज्ञ रचाएंगे। तभी तो चौथे यज्ञ में 10 करोड़ नर नारी के लिए गुरु महाराज ने कहा। वैसे तो बाबा जी के लोग कहते हैं कोई 30 करोड़ यानी शिष्य बताते हैं, कोई 40 करोड़ बताते हैं। अरे प्रेमियों, में तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब बाबा जी गुरुदेव जी महाराज आकर के चौथा यज्ञ करेंगे तो ऐसा कौन अभागा होगा जिसने नामदान भी नहीं लिया, बाबा जी को देखा भी नहीं, जो बाबा जी का चौथा यज्ञ का नाम सुन करके और उस भूमि में नहीं जाएगा 10 करोड़ नर नारी जाएंगे। तो 30 करोड़ तो बाबा जी के, 40 करोड़ तो बाबा जी के चेला ही, और बाबा जी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ इकट्ठे होंगे। तो 40 मानते हो तो 30 करोड़ फिर कहाँ जाएंगे? और अगर 30 करोड़ मानते हैं तो 20 करोड़ कहाँ जाएंगे? बुद्धि से विचार करो। धरती पर बहुत बड़ा विनाश होगा। जो गुरु महाराज ने कहा कि जो जिस समय जीवात्माओं का भंडार सतपुरुष भगवान से काल भगवान ने मांगा था, तब सतपुरुष भगवान ने ये कहा कि बताओ काल, मेरी आत्माओं को तुम कब लौटाओ? तो काल ने कहा कि महाराज अगर ये आना चाहेंगे तो मैं रोकूंगा नहीं, और अगर ये मेरे देश से नहीं आना चाहेंगे तो मैंने धक्का देके निकालूंगा। तब उस सतपुरुष भगवान ने कहा कि समय समय पर मैं मेरा अंश भेजता रहूंगा। तब काल भगवान ने कहा कि महाराज जब जब तुम धरती पर न मनुष्य रूप में आओ तो कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे। बंधन में बांध लिया काल ने सतपुरुष भगवान को कि जब जब तुम धरती पर आओगे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाओगे, और जब तुम धरती पर तुम्हारे जीवों को लेने आओगे तो मेरा जो कर्म का कर्जा है मैं ब्याज के पाई पाई चुका करके जब तुम्हारी आत्मा को वापिस, और जब तुम धरती पर मनुष्य रूप में आओगे किसी जीव से जबरदस्ती नहीं करोगे, प्यार से प्रीत से बहला करके अपनी आत्मा को ले। नहीं, बाबा जी में तो वो पावर है, चुटकी बजाया और पूरा संसार। कहा ना गुरु महाराज ने कि बच्चा मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा झाग या दुनिया में संसार में आकर के लगाया है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली। आज तक किसी ने नहीं लगाया। सब महात्माओं ने धरती पर आए, किसी ने 2 को पार किया, 4 को किया, 10 को किया, 14 को किया, 20 को किया, लेकिन इस तरह का झाग जो गुरु महाराज ने इस समय लगाया है किसी महात्मा ने नहीं लगाया प्रेमी, जो गुरु महाराज ने लगाया। और एक बात फिर काल ने ये कही कि देखो मालिक, जब तुम धरती पर मनुष्य रूप में आओगे और जीवों को यानी तुम नामदान देकर के अपने धाम को ले जाओगे तो मेरे जीव भी, काल ने कहा कि मेरे जीव भी तुम्हारे आजू बाजू रहेंगे, मेरे जीवों को तुम तुम्हारे आजू बाजू से भगाना। तो तभी तो गुरु महाराज ने मन से कहा, अच्छा काल के जीवों ने भी नामदान ले रखा है, और वो टाट भी पहन रहे हैं, और वो सेवा में भी सबसे आगे चल रहे हैं, और वो यानी भजन ध्यान भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो उनका काल का काम समय। ये सारी चीज महापुरुष बंधन में बंधे हुए हैं। उनके एक एक वचन को प्रेमियों याद करो और सोचो। और बाबा जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि हम तुमको लेने के लिए आए, लेकिन मन का खेल ऐसा लगा दिया। ये रास्ते का भूत जब जीवात्मा ऊपर से उतारी गई सप्तलोक से, तो दूसरे स्थान त्रिकुटी में आकर के ये मन आत्मा के साथ लगा दिया। जो आत्मा मालिक से विनती प्रार्थना कर रही है कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो, यानी ये प्रार्थना मालिक से ये आत्मा कर रही है कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो, स्वामी जी मेरे मग को भूत उतारो। मग माने रास्ता, ये रास्ते का भूत है मन, ये काल का एजेंट है, ये काल का वकील है। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा के ऊपर राज कर रहा है। जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, उसे मालूम ही नहीं
और मन राज कर रहा है और सब लोग कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की। सारा संसार मन की कर रहा है, लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते ना चालिए पलक पलक में। और ये तो मन पिटवाने का काम करता है। सारी आत्मा की ताकत मन जड़ है, आत्मा चेतन है। जैसे आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर वो बेल छा जाती है ना, अमर बेल छा जाती है, पीली पीली वाली। हमारे यहाँ उसको अमर बेल कहते हैं, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं? वो पेड़ पर छा जाती है, उनमें कोई जड़ नहीं होती है, वो पेड़ को सुखा देती है और स्वयं हरी बनी रहती है। पेड़ को सुखा देती है, स्वयं हरी बनी रहती है। ऐसे ही आत्मा यानी चेतन है, मन जड़ है, मन में कोई अपनी ताकत नहीं, लेकिन आत्मा की ताकत को खींच करके आत्मा मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है और मन इस शरीर में राज कर रहा है। और मन को मारने वाले कौन होते हैं? सतगुरु। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटे। नाम के रंग में रंगदा मिले तो ये धाम नहीं। लोभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुम्हें, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दो सुरत को मान दो बात ये मेरी, करो मत और कुछ जतना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। सबसे पहले गुरु से प्रीत करो। असली चीज ये है, जब तक गुरु से सच्चा प्यार नहीं होगा प्रेमियों, तब तक काम नहीं बनेगा। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को घट भीतर नहीं। हम आप गुरु को भीतर ऊपर से गा रहे हैं। अगर संसार का कोई काम पड़ जाए, कोई सस्ता प्लॉट मिल रहा हो, किसी बच्चे की नौकरी लग रही हो, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम घर के जेवर नाते रिश्तेदार से इकट्ठा करके वो संसार का काम करेंगे। अगर गुरु को जरूरत पड़ गई कोई सेवा की तो कहेंगे कि अभी हमने बच्ची की शादी की है, एक प्लॉट हमने यहाँ कौन नगर में बनाया है, एक मुंबई में बनाया है, एक गाड़ी खरीदी है। भाई ऐसा करो, अब तो हमारे पास 100 रुपया है, तुम गुरु की सेवा में ले जाओ। हम तो केवल गुरु को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। गुरु को 100 रुपए से यानी बहला रहे हैं और संसार के कामों में हम हर तरह की ताकत लगा रहे हैं, तो हम गुरु को ऊपर ऊपर से गा रहे हैं, लेकिन ये काम आने वाला नहीं। तभी तो यानी आत्मा गुरु से प्रार्थना कर रही है कि गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। जब ते पिता देश से आई छूटो देश हमारो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। ये मन का भूत उतारो। ये स्वामी महाराज इनसे दया करो, इनसे यानी मन्नत करो, प्रार्थना करो, इनसे विनती करो, इनसे दया मांगो कि गुरु जी मेरे इस मन के भूत को उतारो। फिर क्या कहा? तृप्ति धाम गैल में पायो और मनुआ संग वहां से आयो और लगो भूत मत मारो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। ये रास्ते का भूत है, बड़ा शैतान है। अच्छे अच्छे इसने ऋषि मुनि महात्मा सबको यानी मन ने पछाड़ दिया। मनुआ मौज करे हर्षावे और काल कर्म पे मोह पिटावे और पायो दुख अपारो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। अब ये मौज उड़ाता है, संसार में चारों तरफ आनंद ढूंढ रहा है, मन हर जगह, लेकिन उसको असली आनंद नहीं मिल रहा। उसकी तलाश कर रहा है कि आनंद कहाँ मिले। और यानी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा कत्ल नहीं करती, आत्मा मांस मदिरा शराब अंडा खाती नहीं पीती। कौन खिलाता है? मन। करवाता कौन है? मन। करता कौन है? शरीर। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जब योग। यानी कोई अपराध कर रहा है और कोई करवा रहा है और उसका फल दूसरे को भोगना पड़ रहा है। करवाता मन है, करता शरीर है, उसके कर्म का फल किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। फिर क्या कहा? गुरु तुम समर्थ अंतर्यामी और मेरो फंद छुड़ाओ स्वामी,
और मन को पकड़ पछाड़ो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। किस्मत इनसे विनती प्रार्थना करो। उतरे भूत सुखी है जाऊं, करके भजन अपने घर जाऊं, हो वे जीव सुखारो, गुरु जी मेरे मन को भूत उतारो। ये मन का भूत जब तक नहीं उतरेगा प्रेमियों, तब तक आत्मा अपने निज घर सतलोक जाने वाली नहीं है। और हम आप सब मन के चक्कर में फंसे हुए हैं। और मन जब तक इनकी दया से, जब तक नहीं मन नहीं मरेगा, मन मर जाएगा तो हम सूरवीर बन जाएंगे, महात्मा कह रहे हैं। और मन कब मरेगा? जब गुरु से सच्चा प्यार करेंगे, जब गुरु दया करेंगे, जब गुरु के वचनों को हृदय में धारण करेंगे। गुरु के वचन की चोट मन के ऊपर पड़ेगी, जब मन के ऊपर गुरु के वचनों की चोट पड़ेगी तब ये ध्यान भजन सुमरन की तरफ मुड़ेगा। जब ध्यान भजन सुमरन की तरफ मुड़ेगा तब ऊपर से शब्द सुनाई देगा। जब आत्मा के कानों में पड़ेगा तो आत्मा मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, वो जागेगी, आंखें खोलेगी, तब घर चलने की तैयारी करेगी। इसे थोड़ी करेगी। तुम आप ये समझ रहे हैं कि मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, हम ध्यान भजन सुमरन पर बैठ गए, माल कर में तो माला फिरे और जीप फिरे मुकमाए और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। आत्मा ने साफ कहा ये सुमरन नहीं है, ये सुमरन थोड़ी है। और गुरु महाराज तो ये करें, अरे तुम केवल नाम को पकालो, जब तुम नाम को पकालोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, भजन तो ये करा लेंगे। स्वयं महाराज ने साफ शब्दों में मन से कहा, अरे बच्चा मैंने अभी सत्संग सुनाया नहीं है। आप किसी प्रेमी ने सुना हो मन से मथुरा में, तो गुरु महाराज बोले कि बच्चा मैंने अभी सत्संग सुनाया नहीं है, अभी तो मैं सत्संग की जमीन तैयार कर रहा हूँ। जब मैं यानी सत्संग सुनाऊंगा तो इस सत्संग में बैठी बैठी जीवात्माएं जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा उसी मंडल में ऊपर सहल करेंगे। ये गुरु महाराज ने कहा। वो समय आएगा गुरु महाराज सत्संग सुनाएंगे, जिस मंडल का वर्णन करेंगे, पहले दूसरे चौथे पांचे छठे साते आठे जिस मंडल का गुरु महाराज वर्णन करेंगे उसी मंडल में जीवात्मा बैठी बैठी सत्संग में भ्रमण करेगी। वो काम अभी हुआ नहीं और हम तुम कहने लग गए कि गुरु महाराज चले, गुरु महाराज ऐसे कैसे चले जाए? अरे महात्मा ऐसे चले जाएंगे तो संतमति टूटा हो जाएगा। अरे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा, गियर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन गियर टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। अरे गियर ही तो फंसा हुआ है, ये गियर ही तो फंसा हुआ है। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, घर गृहस्थी में यानी इस संसार के अंदर पति पत्नी का प्रेम अगर सच्चा है तो वो गृह जीवन स्वर्ग के समान है। अगर सच्चा प्यार है पति पत्नी तो स्वर्ग के समान है। अगर अचानक किसी पत्नी और पति के बीच में तीसरी औरत आ जाए, तीसरा पति आ जाए, तो दोनों के संबंध खराब हो जाएंगे। और जब मालूम पड़ जाएगी तो एक दूसरे में इतनी दूरी हो जाएगी कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहेगा। तो गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, पति पत्नी के प्यार से लाखों गुना बड़ा प्यार गुरु और शिष्य का होता है। भाई गुरु महाराज मन से बोले कि आप जितने भी बच्चे बच्चियां बैठे हैं, जो आत्मा सबके अंदर है, हमारी माता बहन देवियों में जो आत्मा है, भाई लोगों में जो आत्मा है, सबकी आत्मा नारी रूप है, औरत रूप है, स्त्री रूप है। और उनके सच्चे पति सतगुरु स्वामी बाबा जय गुरुदेव, वो मालिक, वो परमात्मा, वो पूर्ण धनी सब आत्माओं के पति। तो जब संसार में पति पत्नी का प्यार इतना घनिष्ठ होता है, अगर उसमें कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो सारा प्यार खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि तुम मेरी तरफ देखना और मैं तुम्हारी तरफ देखूं। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा सारा परमार्थ खत्म हो जाएगा। लाखों गुना बड़ा प्यार गुरु और शिष्य का होता है। ये आत्माओं के सबसे धनी है, सबसे पति है। अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में तुम तीसरे को खड़ा करेंगे तो तुम्हारा कभी भी यानी परमार्थ नहीं बनेगा, तुम्हारी आत्मा का कदापि भी कल्याण नहीं होगा। इनकी बात को ध्यान से सुनो। हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरु महाराज कह रहे हैं, एक एक शब्द गुरु महाराज का। तो प्रेमियों, आज से ही आप गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हर जगह गुरु की पूजा हो रही है और इनसे बढ़कर दुनिया में कोई चीज है नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
अगर ध्यान करना है तो गुरु की शकल का करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है तो गुरु के पैरों के सिवाय किसी की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और जो मंत्र है पूरे तो वो तो गुरु के है, जो रामायण में लिखा हुआ है। पूरे महापुरुष का जो यानी मंत्र होता है कि महामंत्र मण विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। यानी महापुरुषों के मंत्र में वो ताकत होती है जो मस्तिष्क पर लिखे हुए अंकों को मेट देती है। गुरु महाराज ने कहा, आपने सुना नहीं, तो गुरु महाराज सत्संग देते थे। सत्संग देने के बाद कहते, तेरे बच्चा सत्संग सुन लिया, आप आलती पालती मारकर बैठ जाओ, अब नाम की दौलत ले लो। अब तक जो किया आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, ले लो नामदान। तो इसका मतलब था कि गुरु महाराज ने अब तक जो हमने कर्म किए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियामान कर्म जो इस समय हम कर रहे हैं, संचित कर्म जो क्रियामान कर्म खाते में डाले जा रहे हैं वो संचित कर्म, और संचित कर्म में से ही यानी प्रारब्ध कर्म बनते हैं प्रेम। उसी में से छाट करके संचित कर्म में से ही जब इंसान का प्रारब्ध बनता है तब जन्म मिलता है कि कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए। इसको मनुष्य शरीर दोबारा दिया जाए, या जानवर बनाया जाए, या कीट पतंग बनाया जाए, या यानी पेड़ पौधा बनाया जाए, या कोई पक्षी बनाया जाए, यानी कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। लेकिन महात्मा नामदान देते वक्त धर्मराज के खाते से क्रियामान कर्म का, संचित कर्म का पन्ना फाड़ देते हैं। ये गुरु महाराज ने कहा। क्रियामान कर्म का, संचित कर्म का पन्ना धर्मराज के खाते से निकाल देते हैं। कहते हैं कि बच्चा अब तक किया जो किया आगे मत करना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा, महात्मा किसी की प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर जो जीव चलता है, अगर किसी भाई बहन का एक्सीडेंट होना है और यहाँ से पैर कटना है तो उसी समय, उसी क्षण, उसी पल, उसी चौराहे पर, उसी समय एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, उनके बताए हुए मंत्र का जाप कर रहा है, तो एक्सीडेंट तो होगा। लेकिन महात्मा सूली को कांटा बना देते हैं। एक्सीडेंट तो होगा लेकिन चोट क्या आएगी? पैर कटने की जगह मामूली सी खरोंच, पैर नहीं कटेगा। इतनी दया करते हैं। यानी प्रारब्ध कर्म में भी ये 86% कर्म इंसान के महात्मा खत्म कर देते हैं। मात्र 14% कर्म प्रारब्ध के भुगतने पड़ते हैं, और उनमें ही आप हम यानी तिलमिली खा जाते हैं और गुरु को, भगवान को दोष देते हैं। अरे महात्मा कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों का चढ़ाव उतार है जो तुमने किया है, तुम्हारे कर्मों का चढ़ाव उतार तुम्हारे जीवन में आ रहा है, इसे कि गुरु की दया के ऊपर डाल दो। हे के मालिक, जैसे तुम रखोगे वैसे हम रहेंगे, आपकी जैसी मौत। लेकिन हम गुरु को पूछते हैं कि गुरु महाराज हम पर दया नहीं कर रहे। अरे प्रेमियों, तुमको मालूम नहीं कि ना जाने कितने जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म की गंदगी के पार हमारे तुम्हारे ऊपर जमा है। महात्मा तो इतनी दया करके उनको मेट रहे हैं, लेकिन आप हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर पूरा का पूरा भुगता जाए तो हम आप उसका भुगतान नहीं कर सकते। ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर महात्मा सहायता नहीं करें तो ना तुम्हारी आत्मा की मुक्ति हो, ना दोबारा मनुष्य शरीर मिले। और गुरु महाराज ठेका ले रहे हैं एक जन्म का। एक दिन जब गुरु महाराज सत्संग दे रहे थे मन से, तो पंडित जी महाराज ने ये बोला, सत्संग में आ रहा था कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर, और दूजे जन्मे नाम, और तीजे जन्मे मुक्त पद, चौथे में निज धाम। जब ये बोला तो गुरु महाराज बोले, अरे पंडित जी रुको, ये और महात्माओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। स्वयं महाराज ने रोक दिया कि ये और महात्माओं के लिए है कि एक जन्म में यानी गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरे जन्म में नामदान मिलेगा, तीसरे जन्म में यानी मुक्ति मिलेगी, और चौथे जन्म में उनका निज धाम मिलेगा। ऐसा यानी और महात्माओं के लिए। गुरु महाराज ने तो साफ शब्दों में कहा, हमने मीरा को भेजा, दादू को भेजा, पलटू को भेजा, नानक को भेजा, यानी दलिया को भेजा, और चरणदास को भेजा, गोसाई महाराज को भेजा, और यानी राधा साईं महाराज को भेजा। न जाने कितने महात्माओं को धरती पर भेजा,
जब तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम नहीं आए, अब की बार हम स्वयं खुद चल करके तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये गुरु महाराज ने कहा। स्वयं कुल मालिक धरती पर मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, लेकिन हम आप नहीं पहचान पा रहे, धोखा खा रहे हैं। इसलिए अब भी समय है, अपनी आंखें खोलो और इनकी पहचान करो। ये कौन है? यानी वो भविष्य है। लोग रोएंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा, समय निकल जाएगा, फिर ये समय तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। अरे प्रेमियों, अब धरती पर भारी विनाश की तैयारी होने वाली है। वो भगवान, वो कुदरत हमारे आपके कार्यकलापों से नाराज है। वो डंडा लेकर के तैयार खड़ा हुआ है। वो अपना धरती पर यानी विनाश करने के लिए वो तो महात्मा रोके हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो संत महात्मा रोके हुए हैं। नहीं, वो काल कुदरत इधर से इधर डंडा घुमाएगी, इधर से इधर डंडा घुमाएगी। 3 मिनट में प्रेमियों सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। गुरु महाराज की बातों पर हम आप रात दिन प्रचार कर रहे हैं। हम प्रचार करके आगे निकलते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। वो संसार के लोग कहते हैं कि ये जगुरुदेव वाले पागल हो। ये रात दिन प्रचार कर रहे हैं, अभी कोई दुनिया में तो मुसरी ना मरी हो, रात दिन कह रहे कि विनाश हो। लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं कि राम ने समय का इंतजार किया, कृष्ण ने समय का इंतजार किया, मैं भी बच्चा समय का इंतजार कर रहा हूँ। अगर फसल को समय से पहले काट दिया जाए तो ना उसमें भूसा होगा, ना अनाज होगा, और समय से पहले अगर माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाए तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो जाए। समय का इंतजार महात्मा कर रहे हैं। परिवर्तन ऐसा होगा, गुरु महाराज ने कहा, जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, रात को सोएंगे तब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ। ऐसा परिवर्तन होगा। कोई माई का लाल परिवर्तन को रोकने वाला नहीं है। तो देखो प्रेमियों, पहले समय में सूरदास जी महाराज लिख गए। एक पद तो हमारे भाई मान सिंह ने कल सुनाया, और दूसरे पद में सूरदास जी महाराज ने लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण चढ़े, एकादशी को नक्षत्र छयोए हरक को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत विष फेंके जग में प्रजा बहुत मरे, और 2 कोस सिखावे जाती कंठ को तेज मरे, और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं डरे। अरे मन धीरज क्यों ना डरे। और सूरदास जी तो 56 वर्ष की लिख गए। अब तो सम्मत शायद 2081 है, गोदी से 81 चल रहा है। गुरु महाराज ने कितना समय को बढ़ा दिया। स्वयं महाराज ने एक बार मन से बोले, स्वयं महाराज ने, आपने देखा होगा दीवारों पर लिखवाया, हमने भी बहुत लिखा। स्वयं महाराज ने लिखवाया कि समस्या काल बनकर आ रहा है। महात्माओं की बातों को समझ नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने समस्या आने से पहले और 79 में ही काशी में यज्ञ कर दिया, और जब काशी में यज्ञ किया तो भोले बाबा को खुश कर लिया। तब भोले बाबा के गुरुदेव की यज्ञ में आ गए। बड़े ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बाबा जी का अमूल्य है, बाद में पछताना पड़ेगा। बातचीत तो बाद में घर भी हो जाएंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। हम हमारे जन्म को कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? इस शरीर और मन के, इस शरीर की उसमें लगे हुए हैं। महात्मा कहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं शरीर के लिए कि ये बलिष्ठ रहेगा, अच्छे कपड़े पहनते हैं कि सुंदर लगेगा, और मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि सर्दी गर्मी बरसात में चैन से रहेगा। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं शरीर के लिए कि सर्दी बरसात गर्मी में ये आराम से यात्रा करेगा। संतान पैदा करते हैं शरीर के लिए कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे, और बैंकों में धन जमा करते हैं शरीर के लिए कि ये हमारी औलाद यानी पैसे के लोभ से हमको बुढ़ापे में सेवा करेगी।
जो भी काम किया हमने किसके लिए किया? शरीर के लिए। और शरीर की कीमत किसके पीछे है प्रेमियों? आत्मा के पीछे। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। 5 मिनट में सब गिनना करने लग जाते हैं। तो महात्मा कह रहे हैं कि अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। पूरा संसार इस शरीर और मन की बात मान रहा है, इसमें सारा संसार घूम रहा है, इसमें पूरी अमूल सांसों को व्यतीत कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? कमाए रहो तेली को 100 बैल, कमाए रहो तेली को 100 बैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल, गैलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गैलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले मैं, अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। महात्माओं ने क्या कहा कि कमा रहा हो तेली को 100 बैल। हमारे यहाँ आपके यहाँ तो मालूम नहीं, जो सरसों से तेल निकलता था पहले, अब तो ये बिजली के कोलू चल गए स्पेलर। पहले यानी बैलों से चलता था, एक बैल से। तो तेली का बैल जब वो कोलू में जुड़ जाओ तो रात दिन वो घानी में घूमे कराओ। बात यूँ मालूम आ रही कि गांव शहर कहाँ है। बूढ़े बड़े कह दे कि तेली के बैल का मतलब शहर बनते हैं। तो रात दिन उसी में घूमता था। तो कमा रहा तेली को 100 बैल, यानी जैसे वो बैल घूमता रहता है, ऐसे बहुत से मनुष्य शरीर पा करके बहुत इंसानों को मालूम नहीं है कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। सुबह जगे, भोजन पानी किया, काम पर चले गए, शाम को फिर आ गए, सोए, फिर भोजन किया। उन्हें कोई मालूम नहीं कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है। भगवान भी होता है, परमात्मा भी होता है, कोई अच्छा बुरा कर्म भी होता है, नहीं जान पा रहे हैं कि गुरु भी होता है और हमें संसार में क्या करना चाहिए, क्यों हम यहाँ आए हुए हैं, यानी कुछ नहीं जानते। तो कमा रहो तेली को 100 बैल और भूल गो अपने घर की गैल। ये संसार हमारा नहीं है। महात्मा कहते हैं अगर ये संसार हमारा होता तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप ना जाने कितने दुनिया से चले गए, एक दिन आप हमको भी यहाँ से जाना है। अगर ये संसार हमारा होता तो हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहते। ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारा निज घर नहीं है। तो भूल गो अपने घर की गैल, गैल तेरा बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। हम गैल पूछ ही ना पाए कहा थे, किसी महात्मा से मिले नहीं। दुनिया का झमेला क्या है कि एक बच्चा की नौकरी लग गई, दूसरे बच्चा की नौकरी लगानी है। एक बच्ची की शादी कर गई, दूसरी बच्ची की शादी करनी है। एक बच्चा की कोठी कौन नगर में बन गई, दूसरे की बनानी है। और यानी एक बच्चा को 4 पहिया की गाड़ी खरीद दी गई, दूसरे को खरीदनी है। यानी संसार के झमेले में हम आप भूल गए, मालिक के रास्ते को भूल गए। फिर आगे क्या कहा? दान नहीं दियो हाथन ते, दान नहीं दियो हाथन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोय अकेले में। धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोय अकेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। मेरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। गुरुदेव जय गुरुदेव। हाथन थे। अब आप कोई सेवा को काम आ जाए। हमारी माता बहन देवियों में 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी किनको कहते हैं? जैसे अभी हमारे साहब के यहाँ सत्संग हो रहा है, आज भंडारा प्रसादी है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। अभी सेवा के लिए कुछ भाई निकले और किसी भाई के पास गए और कही के वहाँ गुरु पूर्णिमा मन रही है भैया सेवा। तो भाई ने जेब में हाथ डाले, 100 नोट देवे लगे। तब तक उनकी पत्नी आ गई, हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हैं? कि माँ आज गुरु पूर्णिमा मन नहीं है, सेवा दे रहा हूँ 100 रुपया। कि है वो दानी बात छोरा पे चड्डी ना है, बाप पे बनान ना है, बाप पे किताब ना है, बाप पे कॉपी ना है,
घर में चाय ना है, चीनी ना है, लाभों को 2.5 किलो चीनी आवेगी, 15 दिन आप काम चलेगो, है वो दानी। वो कौन होती है? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पत्नी की तरफ ले जा रही। और एक होती है प्रेमी धर्म पत्नी। अभी कोई सेवा के लिए गया और उनके पति स्वामी मिले, उन्होंने कहा कि भैया वो गुरुकुल में मन नहीं है, सेवा संगत से सेवा ले रहे हैं। अब बाने माँ जेब में हाथ डाले, 500 को नोट निकले। तब तक उनकी धर्म पत्नी घर पे आ गई, ये देवे लगे कि भैया 500 रुपया लेगा। धर्म पत्नी ने हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे जी, कि सेवा दे रहा हूँ मैं गुरुकुल में कार्यक्रम में, कि मुँह खुला उनने। तुमने मालूम ना है कि राजस्थान के लोग वहाँ आ रहे हैं कुछ, और सारी पश्चिमी बंगाल की संगत आ रही है, कलकत्ता जिले की, इधर हुगली जिले की, अलग अलग जगह से प्रेमी आ रहे हैं। 500 रुपया में देखा होगा, ऐसो कर तुलिया काल आ रही है। अंदर गई, 2100 रुपया लाई और आके संगत सेवा में। वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ ले जा रही है। इसलिए मेरी माता बहन देवियों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि सब छोड़कर जाना है। जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। याद चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सब माता बहन देवियों से मेरी प्रार्थना है कि पत्नी नहीं बने, सब धर्म पत्नी बने। सब छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाएंगे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दुरों का डेरा, हम छुट जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। और कर ले सो काम और भजले सो राम। ये है सीधी। इसलिए आप समय कितना है हमारे साथ? हाँ, समय हो गया हो तो मैं समय कर रहा हूं। समय हो गया। तो देखो समय हो गया। अभी हमने कहा कि सूरदास जी महाराज लिख गए, तो बाबा जय गुरुदेव ने 80 आने से पहले ही काशी में यज्ञ करा दिया। जब शंकर भगवान खुश हो गए तो बाबा जी से कहने लगे, बाबा जय गुरुदेव बताओ मैं विनाश की तैयारी किधर से करूं? तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बोले बाबा, विनाश करने के लिए नहीं बुलाया तुमको, मैंने तुमको बुलाया है कि 80 में तुम विनाश करने जा रहे थे, इसलिए मैंने 79 में खुश कर लिया पहले ही, और अब तुमको विनाश नहीं करना है, और अब मैं जब तुमको आदेश दूं तब विनाश करना है, इसीलिए तो मैंने तुमको बुलाया है। तब भोले बाबा ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अब हम काशी से नहीं जाएंगे, हम कैलाश छोड़ करके काशी में आ गए, अब हम विश्व भ्रमण के लिए निकल रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, और जब आप आदेश देंगे तो हम सारे विश्व में संहार करेंगे। तो भोले बाबा को रोक दिया, नहीं कभी का हो जाता, और सूरदास ने लिख दिया कि 56 साल के ऊपर होगा और अब चल रहा है 81। तो बाबा ने समय को बढ़ा दिया। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, समय को आगे बढ़ा दिया गया है। वो सारी भविष्यवाणी काट दी जाएंगी, सब भविष्यवाणी काट दी गई, समय को आगे बढ़ा दिया। ऐसे बाबा जी है, तुम इनको कौन सा, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए आप सभी सतर्क हो जाए, समय हो गया। और अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके राजस्थान के रहने वाले, और हम तो कोई हमने पहले कह दिया, ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई ना विद्वान है, ना वक्ता है, हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं, इनके संदेश वाहक हैं, इनका संदेश आपके बीच में सुनाया। और अब हम आप समझ आते हैं, कभी फिर समय मिलेगा जब इनकी दया होगी फिर आपको नाले का संदेश सुनने को। बहुत सारी चर्चाएं रह गई, वो तो एक दिन में थोड़े आती है, और जब धीरे धीरे हजम करेंगे, आप ज़्यादा खा लेंगे तो वो कम से करेगा। आप समझना चाहते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई हैं, एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार मालिक का 1 मिनट कीर्तन करो। जय गुरुदेव बोलो भैया, या इत पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया,
याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय